हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में? रियल नंबर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना, कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, नंबर सिस्टम का कैसे फर्दर हम डिवाइड करते हैं, ये चीज़ हमने अच्छे से क्लियर कर ली थी। थोड़ा सा वीडियो लेंथी था, आज हम वीडियो की लेंथ को थोड़ा कम ही रखेंगे, 35 to 40 मिनट्स के बीच में, है ना, लमसम, राइट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th, मतलब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर्स, जो हमने कर दिया था और हमने रिवीजन कर लिया था क्लास 9th का, जो नंबर सिस्टम क्या होता है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो रियल नंबर से हमारा चैप्टर, राइट, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया था, देखिए उसको, इसके बाद इस पार्ट पे आइएगा, है ना, तब आप इसको कर पाओगे सही से, है ना, समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो 10th में रियल नंबर्स है ना, इसके अंदर मैं कंटेंट ब्रीफली बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, ये चीज़ सब आपको सबको पता है। लेकिन मैं जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उससे पहले बताएंगे कि क्या चैप्टर में से क्या कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है और वो हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, है ना, राइट। क्योंकि जो चीज़ डिलीट कर दी गई है ना, हो सकता है वो पूरे एक्सरसाइज में थ्रू आउट यूज़ आ रही हो, तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। इनडायरेक्टली वो डिलीट हो गई है, लेकिन उसके बिना पढ़े हमारा काम नहीं हो पाएगा पूरी एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में ना, और आगे भी वो शायद एक्सरसाइज में काम आएगी, तो वो हमें पढ़ना जरूरी रहेगा ना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस चैप्टर में से 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया ना, उसके अकॉर्डिंग जो पहला पार्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हटा दिया गया है। डिवीजन लेमा ये आपका रिमूव कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है, राइट। सेकंड जो हमारा पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा है, राइट, थर्ड हमारा इरेशनल नंबर, है ना, चेक करेंगे कि इरेशनल नंबर है या नहीं है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, है ना। फोर्थ जो हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड इरेशनल नंबर, थर्ड टॉपिक, एंड फोर्थ टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हर एक एक्सरसाइज, हर एक टॉपिक पे एक एक एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, उसके बाद मिसलेनियस, उसके बाद हमारी ऑप्शनल होगी, तो ऑप्शनल है नहीं इसमें, लेकिन बता रहा हूँ मैं। अब फ्रेंड्स समझिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया, लेकिन ये इस वाले इरेशनल में, डेसिमल एक्सपेंशन में, ये सारी चीजें, और इवन सेकंड चैप्टर के अंदर, है ना, पॉलिनोमियल के अंदर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंसेप्ट काम आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हटा दिया गया है, लेकिन इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है। आराम से हम इसको आज के लेक्चर में खत्म कर देंगे ना, थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि ये पूरी चैप्टर के थ्रू आउट पूरे चैप्टर में ये काम आने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है ना, राइट। हटा दिया गया है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 30% सिलेबस रिड्यूस किया, उसके अंदर ये नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया गया। इसके बेस्ट पे 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उसका कुछ भी नहीं लिखा है। जब तक मॉडल पेपर नहीं आता तब तक हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहले ही टॉपिक हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हाँ, इससे पहले कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता है? क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ, है ना? फुल फॉर्म को क्या होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है, राइट। तो यहाँ पे इनका कुछ प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या होता है। 2 नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं, ये बेसिक चीज़ है, 8th 7th 9th में पढ़ी है, लेकिन मैं अभी थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। ये कोई 2 नंबर है, जैसे मैंने लिया 2 और 4, तो 2 नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा, या तो इनमें से जो ग्रेटर नंबर है या तो उससे बड़ा होगा, जैसे 2 और 4 में से ग्रेटर कौन है? 4 है, या तो एलसीएम 4 से ग्रेटर होगा या 4 के इक्वल होगा, लेकिन 4 से कम कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ गया, राइट।
कि तो 4 से ग्रेटर या 4 से इक्वल कोई भी हम ऐसा नंबर लेंगे जो जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो 2 और 4, वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4 भी हो गया है ना, रीजन 4 को 4 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है, राइट। तो 4 से कम कभी भी एलसीएम नहीं आएगा। एचसीएफ क्या होगा कि एचसीएफ ये होगा कि एचसीएफ स्मॉल भी हो सकता है, तो एचसीएफ यहाँ पे वो नंबर लेंगे वो स्मॉलेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कौन सा कॉमन फैक्टर होगा 2, 2 को भी डिवाइड करता है और 2 4 को भी डिवाइड करता है। तो एचसीएफ है ना वो दोनों नंबरों में से जो ग्रेटर नंबर है या तो उसके इक्वल होगा या उससे स्मॉल ही होगा। तो देखो बहुत मतलब कंसेप्ट समझना, एलसीएम तो जो दो नंबर होते हैं जिनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं उनमें से जो ग्रेटर नंबर है उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, राइट, बट उससे स्मॉल कभी नहीं होगा। लेकिन एचसीएफ है ना जो ग्रेटर नंबर है, जिन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ग्रेटर नंबर है या तो उसके इक्वल होगा या उससे स्मॉल होगा। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ दोनों का। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो पहले ये दोनों कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से क्लियर कर देते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, दोनों निकालना है ना। एक किसके नंबर ले लेते हैं हम लोग 3, 18, ओके। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना मेरे को, ठीक है। तो पहले 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे करते थे तो क्या आया 1, और 18 का भी कर देता हूँ मैं उधर। 18 का करेंगे 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, ठीक है। तो 3 का क्या आया है 3, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे 2 × 3 × 3 या फिर 3 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, 3 की पावर 1। हाँ अब समझिए फ्रेंड, एलसीएम क्या होता है मैं इसमें क्लियर करता हूँ। एलसीएम का मतलब यह होता है कि जितने भी फैक्टर है वो सब इंक्लूड हो गए एलसीएम के अंदर। देखो आपको इन दोनों में क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3 के अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 2 और 3 तो आएंगे ही हमारे पास, जो भी, जैसे मान लो इधर 4 होता तो 4 भी आ जाता, 5 होता इन दोनों में से कहीं पे तो 5 भी आ जाता। फिर क्या लेनी है, ये लेने के बाद हाईएस्ट पावर लेनी है। देखो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे तो है ही नहीं 2, तो पावर 1 ही आएगी साथ में, और 3 में यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे हम लोग, कितनी लेंगे 2 लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 2 × 9 कितना आ गया 18, कितना आ गया 18 आ गया। तो देख लो 18 है ना इसके इक्वल है ग्रेटर नंबर के, और हो सकता है कि कोई और फैक्टर कॉमन, मतलब और फैक्टर यहाँ पे होता तो बड़ा भी आ सकता था, है ना। तो या तो दोनों नंबरों में ग्रेटर नंबर के इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा, अभी ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये तो एलसीएम का था। एलसीएम में क्या करना होता है कि सारे फैक्टर लेके जो हाईएस्ट पावर है फैक्टर की वो लेके लेनी होती है हम लोगों को। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, सेम एग्जाम्पल है, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 3 देखो यहाँ पे 3 को हमने क्या लिखा 3, 18 को क्या लिखा 2 × 3 की पावर 2। तो इसमें क्या करते हैं कॉमन फैक्टर, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि कितने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं वो लेने हम लोगों को। तो पहले कॉमन फैक्टर में कॉमन कौन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो सारे लेते थे, 2 है 2 भी ले लिया, 3 है 3 भी ले लिया, यहाँ पे 2 नहीं था फिर भी लिया। मैंने कहा ना जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं ना 3 और 18 वो सारे ले लो, फिर उनकी हाईएस्ट पावर है ना, 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही थी, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 2 थी, तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है 2। तो ये एलसीएम का कंसेप्ट हो गया। एचसीएफ में क्या है कि कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या हुआ, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर इस 3 के अंदर 3 आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके अंदर भी 3 आ रहा है। अब 2 यहाँ पर 18 में तो है 2, लेकिन 3 में कहीं पे 2 नहीं है, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 है, तो ये 2 कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए सिर्फ 3 आएगा। तो पहले तो कॉमन फैक्टर चूज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन फैक्टर चूज कर लिया, और कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर, कम पावर लेनी हम लोगों को, है ना। अब यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो कम, देखो इसमें पावर ज्यादा लेते थे और इसमें पावर कम लेंगे, कम वाली पावर यानी 1, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 3। अब चेक करो 3 और 18 का एचसीएफ कितना है 3 है। तो मैंने बोला था एचसीएफ क्या होगा, उन दोनों नंबरों से, जो दोनों नंबर दे रखे जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करना, उनके नंबर में जो ग्रेटर नंबर है या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे स्मॉल। तो 3 और 18 का एचसीएफ देखो 3, तो ग्रेटर नंबर क्या था 18, तो 18 से स्मॉल ही आया। हाईएस्ट एचसीएफ क्या आ सकता था 18, लेकिन 18 से बड़ा एचसीएफ नहीं आएगा, क्योंकि एचसीएफ हमेशा दो नंबर, जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना है तो जब सबसे ग्रेटर नंबर के इक्वल हो सकता है या उससे कम आएगा। और एलसीएम में क्या है कि ग्रेटर नंबर के इक्वल या उससे बड़ा ही एलसीएम आएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये कंसेप्ट मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को लेके बता दिया। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा का कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया, तो हटा देते हैं इसको जल्दी। ये तो आपको आता होगा, बस मैंने थोड़ा रिवाइज किया है क्योंकि हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, इसलिए। अब देखो
एलसीएम और एचसीएफ की 3-4 चीजें, एचसीएफ की मैं 2-3 चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको वो समझ लेनी है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ हमेशा क्या होगा, उन 2 नंबर के एलसीएम से कम होगा, हमेशा क्या होगा, एलसीएम से कम होगा, या इक्वल भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या तो इक्वल होगा या कम होगा। मैंने बताया था एलसीएम क्या होगा, नंबर के इक्वल या नंबर से बड़ा, और एचसीएफ क्या होगा, ग्रेटर नंबर के इक्वल या ग्रेटर नंबर से छोटा। तो कभी कभी ऐसा होगा कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ सेम आ जाए, तो वो मतलब 2 इक्वल नंबर के लिए ये कंसेप्ट है, लेकिन होगा वो, ऐसा हो सकता है। सेकंड केस क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ का पहले ये पहला केस, एचसीएफ क्या हो सकता है, ये हो सकता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ है ना, एचसीएफ डिवाइड्स, एचसीएफ डिवाइड करेगा, डिवाइड्स एलसीएम को भी, एलसीएम एंड नंबर्स, जिन नंबर का देखो एचसीएफ, जिन नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो 2 नंबर के एचसीएफ उन दोनों नंबर को भी डिवाइड करेगा, जितने भी नंबर्स का निकाले उन सारे नंबर को डिवाइड करेगा, और सारे नंबरों के एलसीएम को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम एंड नंबर्स, उनके नंबर और एचसीएफ को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ के बारे में हमें क्लियर कर दिया हमने कि एचसीएफ क्या होगा कि हमेशा एचसीएम से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, या एचसीएफ डिवाइड करेगा सारे नंबर, जितने नंबर का एचसीएफ निकाला उन सब नंबर्स को, और उनके एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, उनके एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। और जो एचसीएफ है वो भी लिख देता हूं मैं, एचसीएफ है वो क्या होगा, इक्वल टू और स्मॉल देन नंबर्स, है ना, कैन बी, या फिर ये तो आप समझ जाओगे, है ना, मैंने बता दिया कि एचसीएफ क्या होगा, दोनों नंबर है या तो उनके ग्रेटर नंबर के इक्वल होगा या उनसे कम ही होगा, हमारा क्या होगा, कम होगा उनसे। तो ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे पास। ये 2 टॉपिक लिख लेना कि हम जो बताना चाह रहे थे वो यही था कि एचसीएफ एलसीएम से स्मॉल होगा या उसके इक्वल हो सकता है, और एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम एंड नंबर्स, उन सारे नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि हमने अभी 3 और 18 का एलसीएम निकाला था, कितना आया था 18, पीछे जाके देख लेना, और एचसीएफ कितना आया था 3। तो देखो ये 3 जो एचसीएफ है ना वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स एलसीएम, एलसीएम को भी डिवाइड कर रहा है 18 को भी, एंड 3 डिवाइड नंबर्स, इन दोनों नंबर को भी, जिन नंबर का एचसीएफ है वो 3 और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट है। और जो एचसीएफ है वो एलसीएम से कम भी है, लेस देन एचसीएफ, इक्वल भी आ सकता है। किस केस में, जब दोनों नंबर इक्वल हो, तो एलसीएम इक्वल आएगा, एचसीएफ भी आपस में, एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो एक ही केस है जब दोनों नंबर, गिवन नंबर इक्वल ही हो, तब एलसीएम और एचसीएफ सेम ही आते हैं, जो नंबर इक्वल है इसलिए, है ना, हटा देते हैं इसको। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं ना। अब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, बड़ा मतलब नाम देख के डर लग जाता है लोगों को, पता नहीं क्या है डिवीजन, लेमा ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डिवीजन है। मैं आपको हमारी भाषा में समझाता हूँ। हमने बचपन में ऐसा किया, यहाँ पे कोई नंबर था, इसको हम क्या बोलते थे, डिविडेंड, डिविडेंड, और यहाँ पे डिवाइजर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशेंट, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट, क्यू का मतलब क्वोशेंट, और जब यहाँ पे लास्ट में बचेगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर, यही होता था। चलो मैं करके बताता हूँ, भूल गए होंगे ना, 3-4 महीने का लॉकडाउन था, पढ़ाई वढ़ाई कम की होगी शायद, डिवीज़न पता नहीं कब पढ़ा यार, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 15 को डिवाइड करना है 2 से, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, 14, रिमाइंडर कितना, 1। इस डिवीजन के अंदर ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, डिविडेंड, क्वोशेंट, इधर भी लिख सकते हैं क्वोशेंट, और ये जो 1 है वो क्या है, हमारा रिमाइंडर। तो डिवाइजर को किससे डिनोट कर दिया मैंने, डी से, ठीक है, या फिर स्मॉल डी ले लो, और इसको डिवाइजर को कैपिटल, डिविडेंड को मैं कैपिटल डी से अभी के लिए, है ना, क्वोशेंट को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से, रिमाइंडर को आर से। ये समझ में आ गया। तो अब आपको कंसेप्ट पता चला कि कुछ भी नहीं है, ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, यही हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चेक कर लो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, 2 7 14,
प्लस 1, डिविडेंड यहाँ पे क्या है, डिविडेंड 15 है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, 2 डिवाइजर कितना है 2, कोशेंट कितना है 7, प्लस रिमाइंडर कितना है 1, चेक कर लो, 2 7 14 प्लस 1 यानी 15 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डिवीजन ही तो है, डिवीजन को ही तो लिखा है इसने कि डिवीजन इस टाइप से परफॉर्म होता है। अब ध्यान रखना है इसमें, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये बेसिक था कि है क्या एक्चुअल में, तो ये कुछ भी नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब लिखने का तरीका देखो, अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये काम आएगा वापस है ना, 15 2 से 7 टाइम 14 बचा 1, ये डिवीजन काम आएगा समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू, या फिर ऐसे a लिख रखा है आपके तो a लिख देते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a ये नंबर हो गया, डिविडेंड को उन्होंने a से लिखा है, बुक में जो लिखा है वो लिख रहा हूँ, डिविडेंड क्या था a इज इक्वल टू डिवाइजर b मानेंगे हम, ये a है, ये क्या हो गया, जो डिवाइजर होगा वो b हो गया हमारे पास, कोशेंट को q से डिनोट करा है और रिमाइंडर को r से, कोशेंट हमारा क्या है q, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर को क्या डिनोट कर दिया r से। अब जो कंसेप्ट समझने वाली चीज है ना वो देखिए, ये जो रिमाइंडर है ना वो 2 से कम है, डिवाइजर से क्या है कम है, रिमाइंडर हमेशा किससे कम है b से यानी डिवाइजर से, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा ग्रेटर देन 0, 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, भाई मान लो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 हो सकता था ना, और लेस देन b का मतलब क्या होगा 2 से कम होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर तो उससे कम ही आएगा ना, हम 2 से डिवाइड करें, b का मतलब जिससे हम डिवाइजर है एग्जाम, ये b यहाँ पे क्या है डिवाइजर, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर तो उससे कम ही आना है। आप सोचिए रिमाइंडर उसके इक्वल आ गया, इक्वल तो आ ही नहीं सकता, जैसे इक्वल आएगा 2 के इक्वल तो आ ही नहीं सकता, मान लो यहाँ पे 2 के इक्वल आने का चांस इसलिए नहीं है कि 2 के इक्वल आता तो ये डिवाइड पूरा हो जाता ना, समझ पा रहे हो, 16 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आने का मतलब इसके अंदर एक ज़्यादा होना, रिमाइंडर को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली नंबर को भी तो बढ़ा रहे हैं, तो 16 तो ये पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 हो जाता, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं आएगा और ग्रेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटर कैसे होगा आप सोचिए ना, कोई रिमाइंडर ग्रेटर कैसे होगा, हम तो डिवाइड कर रहे हैं ना, ग्रेटर क्यों आएगा रिमाइंडर, ये पूरा यहाँ तक डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर तो डिवाइजर से कम ही आने वाला है ना, राइट। 2 जो b से ग्रेटर होता तो शायद एक बार और चला जाता भाग, हम डिवाइड एक बार और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 टाइम गया 8 टाइम चला जाता, 9 टाइम चला जाता, लेकिन कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं आएगा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से क्या होगा स्मॉल होगा। तो ये कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की, किसकी यूक्लिड डिवीजन लेमा की, समझ में आ गया। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, हटा देते हैं इसको, मैंने ये एग्जांपल से समझा दिया आपको, ठीक है। ये हटा देता हूँ है ना, तो यही हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए, राइट, और भी बहुत सारी नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए है ना, जैसे एग्जांपल कि ओड इंटीजर किस फॉर्म में होता है 2q + 1 2q + 3, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, खत्म हो जाएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझना आपको, ठीक है। अब देखो 2 नंबर का मेन टॉपिक क्या है, 2 नंबर का HCF निकालना है, A और B का, A और B का हमें क्या निकालना है HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जो प्रोसेस हम काम में लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से इनका देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकालते हैं वो आपका क्लियर हो गया होगा, अभी बताया था, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना है तो इसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा, एक प्रोसेस होगा है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब कोई जैसे HCF निकालने के लिए जो प्रोसेस, किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के HCF निकालना है, कुछ भी निकालना, कोई हमारा प्रोसेस होता है ना, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या बोलते हैं एल्गोरिथम का मतलब प्रोसेस, स्टेप्स जो इंक्लूड हो रहे हैं उस काम को करने के लिए ना, वो क्या होता है एल्गोरिथम होता है, राइट। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब 2 नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस हम जो स्टेप यूज करेंगे वही पूरा क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो पहला स्टेप क्या यूज करेंगे, स्टेप फर्स्ट पहले पता कर लो कि A और B में से ग्रेटर कौन है। तो यहाँ पे मैं A को ग्रेटर लेके चल रहा हूँ B से, जो भी नंबर ग्रेटर होगा, समझ में आ गया। अब जो नंबर जैसे A ग्रेटर है B से,
तो a को किससे डिवाइड करोगे, b से डिवाइड करोगे। अरे बड़े नंबर को ही तो बड़े नंबर में डिवाइड करोगे, छोटे नंबर से उसको डिवाइड करोगे, छोटे नंबर को बड़े नंबर से नहीं करना है। तो a को हम डिवाइड करेंगे b से, ये a बड़ा है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से। ये प्रोसेस बताया था मैंने, कहा यहाँ पे a लेते हैं, यहाँ पे डिवाइजर b हो गया, b डिवाइजर हो गया। अब देखो क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, फिर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो हम a को इस फॉर्म में लिखेंगे bq प्लस r, bq प्लस r, राइट, ये समझ में आ गया। अब इस केस में रिमाइंडर आपको पता है 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल हो सकता है 0 के, या फिर b से कम होगा। अब रिमाइंडर 0 आ जाए पहले ही स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मान लो रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, रिमाइंडर 0, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ, जो डिवाइजर है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, ये तो कुछ सही लिख देता हूँ, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो HCF है, जब भी रिमाइंडर 0 आ गया, जो डिवाइजर है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा उन दोनों नंबर का। मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया, 1 2 3 आया, तो अब यहाँ पे ये 2 नंबर लेना वापस। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं है तब, है ना, तो सेकंड स्टेप रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहीं पे खत्म, HCF निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो अब इस प्रोसेस को आगे एक बार हम तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब किन में लगाना वो देखो, पहले तो AB में लगाया था, अब की बार B और R में लगाएंगे, तो रिमाइंडर तो 20 से कम ही होगा, रिमाइंडर 20 से कम होगा, तो हम अब की बार जो रिमाइंडर 20 से कम है ना, तो B को डिवाइड करेंगे R से, ऐसा मतलब रिमाइंडर को ऐसे डिवाइड करेंगे, B को R से, जो भी आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करेंगे तब। अब डिवाइड करेंगे तो अब B को डिवाइड किया है R से, तो यहाँ पे फिर कोई नंबर आएगा, ऐसे CR ले लेते हैं, C टाइम गया, और हो सकता है देखो R से डिवाइड किया है हमने, है ना, किससे डिवाइड किया, R से, तो ये R तो रह गई, क्योंकि R से इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जो स्मॉल होगा उससे डिवाइड करेंगे, R से डिवाइड करेंगे, और C टाइम गया, मान लेते C टाइम गया, और फिर मान लो रिमाइंडर आया कुछ, और ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पर HCF कौन हो जाएगा, जो डिवाइजर है। अब की बार डिवाइजर कौन था, रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर से हमने डिवाइड किया। तो ये प्रोसेस कब तक करना है, ये प्रोसेस अब इन दोनों नंबरों में लगाना है। अब आपको स्टेप में बता दिया मैंने, लेकिन इतना समझने की जरूरत नहीं स्टेप को, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0। तो अप्लाई में सिंपल सा ये स्टेप बन जाएंगे अपना, ये लाइन अपना आप स्टेप बनाइए, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टिल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। कहाँ तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहो। अब किस किस में अप्लाई करती है आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज पे जाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लियो, ये हटा देते हैं अब, है ना। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड HCF, अब किसका निकालना है, 2 नंबर में ले लेता हूँ यहाँ पे, 5 325 ये ले लिया मैंने, ठीक है। 5 मत लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 15 ले लेते हैं ना। 15 और 125 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो निकालो, बहुत इजी है। क्या करना है, जो ग्रेटर नंबर है उसको स्मॉल नंबर से, मैंने बताया ना A B है, तो जो A ग्रेटर है और B, तो A को B से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखो, A B के लपड़े में नहीं पढ़ना हम लोगों को, है ना, सिंपल चीजें समझो, ठीक है। अब देखो सिंपल चीजें क्या समझनी है भाई, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से, स्मॉल ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया 325 को, अब काम फास्ट होना चाहिए, 2 टाइम्स 30, रिमाइंडर कितना 2, ये 5, फिर देखो कितने टाइम 1 टाइम 15, रिमाइंडर कितना 10। अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना, ऑब्वियसली बात, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब बताओ रिमाइंडर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ। अब ये काम करना है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, ये यूक्लिड डिवीजन। अब लगाएंगे किस पे, पहले तो हमने किस पे लगाया, 15 और 325 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया। अब किस पे लगाएंगे, इन दोनों पे। बस रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तब तक रिमाइंडर और डिवाइजर को लेते हुए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहो, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते रहो। तो इन दोनों पे अब की बार हमें अप्लाई करेंगे। तो अब 15 और 10 में बड़ा कौन,
15, तो ग्रेटर नंबर में से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर 10 से, कितनी बार, 1 टाइम 10, रिमाइंडर कितना 5, लिखो इसको भी इसी फॉर्म में। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक काम करना। तो इसकी अब की बार हमने क्या किया, 15 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बट अभी भी रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0, अभी भी रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है, आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को लेंगे तब तक जब तक ये डिवाइजर और रिमाइंडर को लेते हुए चलना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। तो लगाओ, अब 10 और 5 में लगाएंगे, है ना। तो 10 और 5 में जैसे ही लगाएंगे हम, तो 10 डिवाइड होगा किससे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से, 2 टाइम पूरा, रिमाइंडर क्या है 0। तो अब की बार वही 10 इज इक्वल टू 10 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब रिमाइंडर जैसे ही 0 आया, उस वाले स्टेप के अंदर, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, उस वाले स्टेप में जब रिमाइंडर 0 है, उस वाले स्टेप में जो डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर यहाँ पे कौन है 5, है ना, जो डिवाइजर है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं HCF ऑफ 15 और 325 कितना हो गया 5। लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ जाए, उस लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर है, किससे डिवाइड किया था, 5 से ही किया था ना, वही हमारा HCF बन जाता है, वही क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब मैं आपको ये हटा के एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जिससे आपका एक बार और क्लियर हो जाएगा। तो HCF क्या आएगा 15 और 325 का 5। तो फाइंड HCF, आपको HCF निकालना है, राइट, 25 1 0 2 3, यहाँ पे 25 मतलब 27, ओके। इन दोनों का HCF निकालना है। तो सिंपल सा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 0 2 3 को 27 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा चेक करना है ना। 3 टाइम 81 से ये कितना 1 और 2 21, सही है ना। 3 नोट डाउन, देखो डिवीजन तो सबको आता है, मैं कर रहा हूँ सिंपल सा। लगभग कितने टाइम जाएगा, देखो 10 टाइम तो 270 हो जाएगा, तो 10 से 270 यानी लगभग 8 टाइम आई थिंक, है ना, 8 टाइम है, 7 टाइम, कितने टाइम 7 टाइम, तो 3 है, 37 को 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, है ना। रिमाइंडर कितना आएगा वो लिखो, 13 में से 9 गया 9, 4, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 24, रिमाइंडर कितना गया 24। जल्दी लिखेंगे, 1023 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट 27 इंटू 37 प्लस रिमाइंडर कितना 24। रिमाइंडर 0 नहीं आया अभी तक, आर इज नॉट इक्वल टू 0। आगे प्रोसेस करो, एक स्टेप जब तक करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। अब किस में, जो डिवाइजर और रिमाइंडर थे ना, इनमें लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 27 को डिवाइड करेंगे, है ना। अब की बात देखो वही चीज़ है, 20 बड़े नंबर को किससे 24 से, 1 टाइम कितना रिमाइंडर 3, तो वही लिखेंगे 24 इंटू 1 प्लस 3। अब भी नहीं हुआ तो अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तब तक करना जब तक रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी r इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक स्टेप और 24 को डिवाइड करेंगे 3 से। देखो मैं ये करके बता रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है, 8 टाइम है ना, 24 0। तो देखो 3 से करेंगे तो 3 का 8 टाइम, ये डिवाइजर था ना, और कितना रिमाइंडर कितना 0। तो अब रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 27 1023। तो देखो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आने पर जो 3 है, जो डिवाइजर होगा उस स्टेप में वही हमारा HCF होगा। यहाँ पे डिवाइजर कौन है 3 है, डिवाइजर कौन है 3, तो HCF कितना हो गया 3 हो गया। 27 और 1023 का HCF कितना हो गया 3 हो गया। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि HCF कैसे निकालेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, राइट। तो हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है तो मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन रियल नंबर्स, बुक है ना, सब अपने पास बुक रखना, बुक रखते हुए बुक में चेक करते रहना, ठीक है। बुक के अंदर चेक करना है, राइट। मेरे पास तो फ़ोन में बुक है, लेकिन आप अपने पास बुक रखिए, ठीक है। तो मैं बुक को ले लेता हूँ फ़ोन में, कहाँ पे है एक्सरसाइज, कहाँ से स्टार्ट होता है।
ये क्या, ये रहा पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, है ना। क्या है, मैं लिखने की जरूरत नहीं, सब बुक लिखना। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, है ना। HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक पार्ट मैं करूँगा, कर लेते हैं 135 और 225, 135 एंड 225, इन दोनों का HCF हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, HCF। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे ग्रेटर नंबर को, तो 225 इक्वल टू, अब मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप समझ माइंड में करो। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितनी टाइम जाएगा, अरे 1 टाइम दिख ही रहा है, 135 का डबल तो 270 होता ना, ये 225 है तो एक ही बार जाना है। रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखो, 135 को 225 से माइनस करेंगे तो 0, रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं ना, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, 90 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 बचेगा ना, बिल्कुल 0, 12 में से 3 क्या है 9, बिल्कुल 0। अब देखो अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, इन दोनों में अप्लाई करो, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो और करेंगे। तो देखो 135 90 का डिवाइड करेंगे इसमें, मैंने कहा ना ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर का, 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 9 जा 180, डबल हो रहा है, एक बार ही जाना है, वही 180 तो ज़्यादा हो गया ना, एक बार ही गया, एक बार ही डिवाइड होगा 1 टाइम से। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 100 देख लो ना, 45 आई थिंक, बिल्कुल, है ना। रिमाइंडर क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, फिर अप्लाई करो इन दोनों में, तो 90 को डिवाइड करेंगे अब की बार 45 से, तो 45 से कितने टाइम, 2 टाइम, रिमाइंडर कितना 0। अगला स्टेप इन दोनों में लगेगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, वही लास्ट टाइम लिख रहा हूँ मैं। तो 2 टाइम्स 90 0, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो HCF ऑफ, देखो HCF किन का, इन नंबर का ही है ना, बस ये तो स्टेप था, ये देखो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, है ना। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ का डिवाइजर ही हमारा क्या होगा, HCF होगा उन दो नंबर का। तो HCF ऑफ 135, 225 कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, आराम से। तो इसके कितने पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके हमारे पास लमसम 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, तीनों आप करोगे आराम से। कल हम इस एक्सरसाइज को खत्म भी कर देंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कर लेंगे। देखो हटा दिया गया है इसलिए थोड़ा इसको फास्ट लेंगे, क्योंकि ये हटा दिया गया है लेकिन पता होना जरूरी है। कल इसको खत्म करके हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे ना। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, है ना, और खुश रहिए, ओके। और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। देखो रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से मनाना है आप लोगों को, राइट। बहनों को ही हेल्प करनी है, ओके। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल और, राइट, थैंक यू।